हेलो गाइस, आज हम बीएससी फर्स्ट ईयर का फर्स्ट सेमेस्टर का जो इंटीग्रल कैलकुलस था, बाउंड्स और इंटरवल्स में हमने 1 से 7 वीडियो डाल चुके हैं और ये हमारा लास्ट वीडियो होगा, क्योंकि इसमें हम कुछ क्वेश्चन भी बताएंगे और एक थ्योरम छूट गया था 7th वाले में, उसको भी हम डिस्कस करेंगे। और उसके बाद क्या करेंगे, हम इसमें कुछ क्वेश्चंस करेंगे। क्लियर है? करने के बाद क्या करेंगे, इस लास्ट वीडियो होगा और इसे समाप्त कर देंगे हम। तो इसको देखने से पहले आप क्या करेंगे, जो भी पार्ट हमने 1 से लेकर 7 तक वीडियो बनाया है उस वीडियो को ज़रूर देखें। देखने के बाद तब इसको समझें। समझने के बाद ज़रूर कमेंट करें कि सर कैसा है, उसके बाद तब हमको रिस्पांस मिल पाएगा। क्लियर है कि अगर मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब या नहीं किए हैं ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को आप प्रेस करें, जिससे कि कोई भी वीडियो डालें तो जिसका नोटिफिकेशन आपको शीघ्र ही मिले। क्लियर है? अब हमने क्या करते हैं, एक थ्योरम लेते हैं। अब इस थ्योरम के माध्यम से हम समझने की कोशिश करते हैं कि इसमें कौन सा थ्योरम है। थ्योरम हमारा यह है कि अगर हमने इसके पहले क्या प्रूफ किया था कि कोई सेट कंप्लीट है, कंप्लीटनेस इन बाउंडनेस। बाउंडनेस के सेंस में 2 तरह का बाउंडनेस था, एक लोअर बाउंडनेस के सेंस था, एक अपर बाउंडनेस का सेंस था। जब लोअर बाउंडनेस के सेंस में हमने दिखाया था, जो नेचुरल नंबर होता है और लोअर बाउंडनेस के सेंस में कंप्लीट होता है, जो इंटीजर होता है और लोअर बाउंडनेस के सेंस में कंप्लीट होता है, और जो क्यू होता है रेशनल नंबर और लोअर बाउंडनेस के सेंस में नॉट ए कंप्लीट होता है, जो आर होता है रियल नंबर। तो रियल नंबर भी क्या होता है, कंप्लीट होता है इन द सेंस ऑफ लोअर बाउंडनेस के सेंस में। सेम हमने क्या किया, सेम और किया था अपर बाउंडनेस के सेंस में, कि जो नेचुरल नंबर होता है अपर बाउंडनेस के सेंस में वो भी क्या होता है, कंप्लीट होता है। जो जेड होता है दैट इज इंटीजर्स, जो इंटीजर उसका सेट होता है वो भी अपर बाउंडनेस के सेंस में भी क्या होता है, कंप्लीट होता है। और क्यू जो होता है अपर बाउंडनेस के सेंस में इज नॉट ए कंप्लीट, और जो हमारा रियल नंबर होता है वो अपर बाउंडनेस के सेंस में क्या होता है, कंप्लीट होता है। अब लोअर बाउंडनेस के सेंस, अपर बाउंडनेस के सेंस में जो हमने डिफिनेशन ये बताए थे, लिखवाए थे, उस डिफिनेशन के माध्यम से कुछ थ्योरम हमने कुछ एग्जाम्पल प्रूव किए थे, उसी एग्जाम्पल को कंबाइन करके एक थ्योरम बना गया। इस थ्योरम में ये कह रहा है कि अगर कोई सेट हमारा लोअर बाउंडनेस के सेंस में क्या है, लोअर बाउंडनेस के सेंस में कंप्लीट है, तो इफ एंड ओनली इफ वो अपर बाउंडनेस के सेंस में भी कंप्लीट होगा, तो सेम होगा। अब इसको क्या करेंगे, हम थ्योरम को प्रूव करेंगे तो जनरली एक सेट लेंगे, उस सेट को हम दिखाने की कोशिश करेंगे। जैसे थ्योरम को हम समझते हैं उसके बाद तब डिस्कस करते हैं। अब देखते हैं थ्योरम में क्या दिया गया है। कह रहा है कि ए सेट एक्स इज ए कंप्लीट, कोई सेट एक्स दिया गया है, इज ए कंप्लीट है इन द सेंस ऑफ लोअर बाउंडनेस, वो लोअर बाउंडनेस के सेंस में कंप्लीट है। तो इफ एंड ओनली, ध्यान देना, इफ एंड ओनली का मतलब अगर ये दिया होगा, मतलब इफ एंड ओनली का मतलब हुआ कि सेट एक्स को मान लेंगे कि लोअर बाउंडनेस के सेंस में कंप्लीट है, तो इंप्लाई करेगा इट इज ए कंप्लीट इन द सेंस ऑफ अपर बाउंडनेस। अगर कोई सेट लोअर बाउंडनेस के सेंस में कंप्लीट है तो वही सेट भी क्या होगा, अपर बाउंडनेस के सेंस में भी कंप्लीट होगा। अगर हमने मान लेंगे कि वो जो सेट है वो अपर बाउंडनेस के सेंस में कंप्लीट है, तो हम शो कर देंगे कि जो सेट है एक्स है वो लोअर बाउंडनेस के सेंस में क्या होगा, कंप्लीट होगा। तो इफ एंड ओनली इफ, मतलब इसको मानकर इसको दिखा देंगे या इसको मानकर हम इसको दिखा देंगे, तो इसलिए हमने इफ एंड ओनली इफ मान लेते हैं। क्लियर है? नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन भी कह सकते हैं। जैसे हमने मान लेंगे कि हमारा कोई सेट एक्स है, वो लोअर बाउंडनेस के सेंस में क्या हो रहा है, कंप्लीट हो रहा है, तो हमें दिखाएंगे कि वो सेट ही अपर बाउंडनेस के सेंस में कंप्लीट होगा, क्योंकि एग्जाम्पल के थ्रू हमने नेचुरल नंबर को दिखा दिया है, इंटीजर को दिखा दिया, रियल नंबर को दिखा दिया। अब सबको कंबाइंड थ्योरम के थ्रू दिखाना है, तो क्या करेंगे, जनरली हम एक सेलेक्ट करेंगे, सेट बनाएंगे और उस सेट को देखेंगे कि वह जो हमारा सेट एक्स है वो कंप्लीट है इन द सेंस ऑफ लोअर बाउंडनेस। अब उसी एक्स को हम दिखाएंगे कि वो कंप्लीट हो जाए इन द सेंस ऑफ अपर बाउंडनेस। ये ध्यान रखना है, अगर कोई सेट हमने मानते हैं दिखाना है कि कंप्लीट इन द सेंस ऑफ लोअर बाउंडनेस, तो ये मान लेंगे एक्स क्या होगा, कंप्लीट होगा इन द सेंस ऑफ लोअर बाउंडनेस, तो उसका क्या होगा, कोई सबसेट होगा। और सबसेट क्या होगा, देखो लोअर बाउंड है तो इन्फीमम के लिए वो करेंगे, तो क्या होगा, बाउंडेड बिलो होगा, बाउंडेड बिलो होगा तो इन्फीमम मिलेगा। अब उसी के थ्रू, यानी जो सबसेट है उसी से एक हम सेट बना देंगे, कुछ नाम ले लेंगे, टी लेंगे। अब टी को भी हमने ऐसा फॉर्म करेंगे कि क्लियर है कि जो टी है वो भी हमारा सबसेट ऑफ एक्स हो जाए, और टी को हम एस शो कर दें किसके हेल्प से,
जो हमने यस माना है, जो कि इसको कि सबसेट ऑफ एक्स है, एक्स से ही हमने टी बनाया, और जो एक्स है वो हमारा बाउंडेड वैल्यू है और इन्फिमम रख रहा है। अब उसी के थ्रू हम क्या बनाएंगे, एक सेट बनाएंगे टी, और वो सेट हमारा क्या बनेगा, यस से बन रहा है। तो टी को दिखा देंगे कि वो भी एक सबसेट है किसका, एक्स का, और जो टी है वो भी अपर बाउंड रख रहा है। क्लियर है, अपर बाउंड में तो सुप्रीमम रख रहा है। क्लियर है, तो किसके सेंस में दिखाएंगे, जो हमने माना था यस उसकी प्रॉपर्टी को उसी को सेंस में हम यूज करके दिखाएंगे। लोअर बाउंडनेस के सेंस से हम क्या करेंगे, अपर बाउंडनेस को सेंस के रिस्पेक्ट में क्या करेंगे, हम प्रूव करने की कोशिश करेंगे। तो टी को प्रूव करेंगे, हम टी मान लेंगे, और उसके बाद प्रूव करेंगे कि जो टी भी होगा वो भी हमारा क्या होगा, अपर बाउंडनेस के सेंस में कंप्लीट होगा। तो क्लियर है, इस तरह हम शो करते हैं। अब इसको अच्छे से और समझने की कोशिश करते हैं। देखें यहाँ पे, तो ये हमने समझ में आ गया थ्योरम क्या है, कि कोई सेट एक्स है इज ए कंप्लीट इन द सेंस ऑफ लोअर बाउंडनेस के लोअर बाउंडेडनेस इफ एंड ओनली इट इज ए कंप्लीट इन द सेंस ऑफ अपर बाउंडेडनेस होगा, अपर बाउंडनेस का। तो हमने मान लेते हैं कि ये कंडीशन है, तो ये कंडीशन हम शो कर देते हैं। तो हमने मान लेते हैं कि लेट एक्स बी द सेट ऑफ नंबर्स, हमने मान लिया जो एक्स है क्या है, सेट ऑफ नंबर्स, एक्स बी द सेट ऑफ numbers which is a complete with respect to lower boundness। हमने मान लिया जो सेट x है, जो सेट x है वो क्या है, कंप्लीट है इन द सेंस ऑफ लोअर बाउंडनेस। अब हम क्या करेंगे, अब x को मेरा टारगेट रहेगा कि x को दिखा देंगे कि वो कंप्लीट है इन द सेंस ऑफ अपर बाउंडनेस। ये तो हमने मान लिया है कि जो x है लोअर बाउंडनेस के बाउंडेडनेस के सेंस में यह क्या है, कंप्लीट है। क्लियर है, अब इसको मान लिया गया कि x क्या है, जो लोअर बाउंडनेस के सेंस में कंप्लीट है, तो इसका एक सबसेट होगा। तो लेट एस बी एनी नॉन इम्पटी सबसेट ऑफ x, जो यस हमने मान लिया x क्या है, बी एनी नॉन इम्पटी क्या है, नॉन इम्पटी सबसेट ऑफ x है, और विच इज ए बाउंडेड एबव है, क्या है, बाउंडेड एबव है। अब बाउंडेड एबव ध्यान देना है, तो लेट हमने मान लिया है कि एस बी एनी नॉन इम्पटी सबसेट ऑफ एक्स वी चीजें बाउंडेड एबव क्या है, बाउंडेड एबव है। तो देन देयर एग्जिस्ट, हमने किसको मान लिया, एक्स को मान लिया है। ध्यान देना है, एक्स को हमने मान लिया है कि अब देखो हमारा जो एक्स है वो कंप्लीट है, ठीक है। जब कंप्लीट है इन द सेंस ऑफ लोअर बाउंडनेस के सेंस में, तो हमको दिखाना है कि जो वही जो हमारा एक्स है, वही जो हमारा एक्स है क्या हो, अपर बाउंडनेस हो जाए। अब देखो जिसको दिखाना होगा उसको हम लेकर पहले चलते हैं। मान लो हमको मार्कर को दिखाना है तो मार्कर लेकर चलेंगे ना। तो हमको दिखाना है कि जो सेट एक्स है वो लोअर बाउंडनेस के सेंस में कंप्लीट है, तो वो अपर बाउंडनेस के सेंस में भी कंप्लीट हो जाए। क्लियर है, और किसका यूज करके, लोअर बाउंडनेस सेंस का प्रॉपर्टी यूज करके। तो हमने मान लेते हैं सेट एस है, अगर सेट एस है तो बाउंडेड एबव हो और सुप्रीमम मिले, सुप्रीमम मिले तो कह सकते हैं कि जो हमारा सेट एक्स है उसका सुप्रीमम मिल रहा है, तो हम कह सकते हैं कि जो उससे फॉर्म करेगा। क्लियर की नहीं, तो हम कह सकते हैं कि जो हमारा वो अपर बाउंडनेस के सेंस में जो एक्स था वो भी कंप्लीट हो जाएगा। क्लियर है, अब इस सेंस को हम यूज कर रहे हैं। तो हमने मान लिया लेट एस बी एनी नॉन इम्पटी सबसेट ऑफ एक्स विच इज ए बाउंडेड एबव, तो देन देयर एग्जिस्ट, हमने मान लिया कि देन देयर एग्जिस्ट कि ए बिलोंग्स टू एक्स, ए बिलोंग्स टू एक्स सच दैट, और ए बिलोंग कर रहा है एक्स में, एक्स क्या है, कंप्लीट है इन द सेंस ऑफ लोअर बाउंडनेस। तो सच दैट क्या होगा कि एक्स ए बिलोंग कर रहा है एक्स में, ध्यान देना है, ये एक्स के बारे में समझ गए, यहाँ से मान चुके हैं प्रॉपर्टी। अब हमने ले आया है कि एस बी ए नॉन इम्पटी सबसेट ऑफ एक्स और ये चीजें बाउंडेड एबव है, तो देन देयर एग्जिस्ट ए बिलोंग्स टू एक्स, ए बिलोंग्स टू एक्स सच दैट, अब जो ए बिलोंग्स टू एक्स सच दैट क्या होगा, ए ग्रेटर देन और इक्वल टू एक्स होगा फॉर ऑल एक्स से। हमने ये क्यों लिखा है, जब हमने बाउंडेड एबव मान लिया है तो बाउंडेड एबव की प्रॉपर्टी से हमने ये लिख दिया है। क्लियर है कि अगर हमारा बाउंडेड एबव कौन एस है तो देयर एग्जिस्ट एक नंबर मिलेगा ये जो एक्स में होगा, और सच दैट, और ये क्या होगा, एस के हर नंबर से ग्रेटर देन और इक्वल होगा फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू एस होगा, बाउंडेड एबव की प्रॉपर्टी से। अब ध्यान देना है कि बी डिफाइन द सेट, एक सेट हम टी डिफाइन करते हैं, और जो टी डिफाइन करते हैं कि जो टी क्या है, सबसेट ऑफ एक्स फॉर्म करते हैं। क्लियर है, सबसेट ऑफ एक्स फॉर्म करते हैं क्योंकि एक्स हमारा कंप्लीट है। अब कैसे हम डिफाइन करते हैं, इसी से हम फॉर्म करते हैं, एक सेट बनाते हैं y सच दैट y बराबर माइनस एक्स है और फॉर ऑल x बिलोंग्स टू एस, मतलब जो भी x एस में होगा उसका नेगेटिव का कलेक्शन t है।
ये सबसेट ऑफ AX फॉर्म करता है। ठीक है, ये बात ध्यान रखना, ये हमने डिफाइन किया, अभी डिफाइंड जैसे टी डिफाइन कर रहे हैं जिसमें y का कलेक्शन है सच दैट y क्या है -x जो होगा, जो -x होगा उसी को y मानेंगे, उसी का एक कलेक्शन है। लेकिन फॉर ऑल जो x होगा, जो x होगा वो s का मेंबर होगा, जो s हमने ये माना है जो सबसेट ऑफ x है और अपर बाउंडेड एबव है, क्या है, बाउंडेड एबव है। क्लियर है, ये बात समझ में आ गई होगा। तो कह रहा है कि सिंस जो x लेस देन इक्वल टू a है फॉर ऑल x बिलोंग्स टू s, क्यों, क्योंकि s हमारा बाउंडेड एबव है, तो बाउंडेड एबव की प्रॉपर्टी यही हुआ ना कि x लेस देन इक्वल टू a फॉर ऑल x बिलोंग्स टू s, x बिलोंग्स टू s। अब ध्यान देना है कि जब x लेस देन इक्वल टू a हो रहा है उसी का नेगेटिव इसमें कंटेन करना है। अब ध्यान देना है जब माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे दोनों साइड में तो जो इनइक्वालिटी होता है चेंज हो जाता है, मतलब ये लेस देन है हुआ तो ग्रेटर देन होगा, ये ग्रेटर देन है तो लेस देन हो गया। कब, जब माइनस से मल्टीप्लाई किए तो इनइक्वालिटी का होता है चेंज हो जाता है, तो -a लेस देन इक्वल टू -x हो गया। अब ध्यान देना है कि फॉर ऑल जो या तो हमारा चेंज नहीं हुआ, तो फॉर ऑल जो x है बिलोंग कर रहा है s में, उसी का नेगेटिव हमारा क्या है, y है, तो ये क्या हो जाएगा -a लेस देन इक्वल टू y। तो -a लेस देन इक्वल टू फॉर ऑल y बिलोंग्स टू t, तो यहाँ से ये कंडीशन प्रूफ हो रहा है कि t इज ए लोअर बाउंड, यानी बाउंडेड बिलो हो जाएगा। t क्या हो रहा है, बाउंडेड बिलो हो गई, बाउंडेड बिलो की प्रॉपर्टी हो गई ना कि -a लेस देन इक्वल टू y फॉर ऑल y बिलोंग्स टू t। क्लियर कि नहीं, तो यह बाउंडेड बिलो का डेफिनेशन हो गया। तो यहाँ से हो रहा है कि -a इज द लोअर बाउंड ऑफ t, तो -a क्या हो जाएगा, लोअर बाउंड ऑफ t। अब ध्यान देना जो -a लोअर बाउंड ऑफ t था, लेकिन a क्या था, जो यहाँ पर a था, ध्यान देना है जो बाउंडेड एबव a था यहाँ पर क्या हो गया, लोअर बाउंड हो गया, मतलब इसका नेगेटिव यहाँ पर हो गया। अगर इसमें लेंगे नेगेटिव तो इसका पॉजिटिव हो जाएगा, पॉजिटिव लेंगे तो नेगेटिव इसमें हो जाएगा। क्लियर है, तो अब -a इज ए लोअर बाउंड ऑफ t हो गया। क्लियर है, जब -a इज ए लोअर बाउंड ऑफ t हो गया, दैट इज ए t इज ए बाउंडेड बिलो हो गया। जब -a इज ए लोअर बाउंड ऑफ t हो गया तो t इज ए बाउंडेड बिलो हो गया, t क्या हो गया, बाउंडेड बिलो हो गया। सिंस जो s था नॉट इक्वल टू 5 था, ये जो s है वो नॉट इक्वल टू 5 है, लिखा गया है नॉन इम्पटी, मतलब s क्या है, नॉन इम्पटी है, तो इम्प्लाई करेगा जो टी भी क्या होगा, नॉन इम्पटी होगा। क्यों, जो टी है s से बन रहा है तो टी भी क्या होगा, नॉन इम्पटी होगा। जब नॉन इम्पटी होगा तो देयरफॉर टी इज ए नॉन इम्पटी सबसेट ऑफ x, जो टी क्या हो गया, नॉन इम्पटी हो गया और सबसेट ऑफ इसका होगा x हो गया, और विच इज ए बाउंडेड बिलो है, तो ये क्या है, बाउंडेड बिलो है, क्योंकि ये कंप्लीट है x तो बाउंडेड बिलो होगा लोअर बाउंडेड के सेंस में ना, तो विच इज ए बाउंडेड बिलो है। तो सिंस x इज ए कंप्लीट विथ रिस्पेक्ट टू द लोअर बाउंडनेस, हमने माना गया है कि सिंस जो x है इज ए कंप्लीट विथ रिस्पेक्ट टू लोअर बाउंडनेस के सेंस में, तो देयरफॉर t हैज एन इन्फीमम इन x, जब हमारा x कंप्लीट है और विथ रिस्पेक्ट टू लोअर बाउंडनेस के सेंस में, तो देयरफॉर t हैज क्या करेगा, t हमारा इन्फीमम रखेगा इन x में, तो मान लेते तो इन्फीमम क्या है, लेट बी वी द इन्फीमम ऑफ t, हमने मान लिया कि इन्फीमम रखिएगा, उस इन्फीमम का नाम हमने b मान लिया है जो t में है। तो b सेल्फ प्रूफ दैट हम यह कर देंगे कि -b, अगर देखो b इज द इन्फीमम ऑफ t है, b इज ए इन्फीमम ऑफ t है। अभी हमने प्रूव किया था कि अगर a बाउंडेड एबव है तो वो उसका नेगेटिव क्या हो गया, बाउंडेड बिलो हो जा रहा है। क्लियर है कि यहाँ बाउंडेड बिलो हो जा रहा है, तो हमने मान लिया कि b द इन्फीमम ऑफ t, अगर b जो इन्फीमम ऑफ t है तो -b, तो b सेल्फ प्रूफ दैट, b सेल्फ प्रूफ दैट हम ये प्रूव कर दें कि -b इज द सुप्रीमम ऑफ s, तो -b इज द सुप्रीमम ऑफ s, ये प्रूफ करना होगा। क्लियर है, तो सुप्रीमम के प्रूफ करेंगे हम सबसे पहले कि -b इज द सुप्रीमम ऑफ s, तो -b इज ए अपर बाउंड, ठीक है ना। अब बाउंड, उसके बाद बाउंडेड मानेंगे -b इज ए, हम मान लिया है कि b सेल्फ प्रूफ दैट -b, देखो लेट हमने माना है कि b द इन्फीमम ऑफ t, जो b का इन्फीमम होगा उसका नेगेटिव कर देंगे, तो b सेल्फ प्रूफ दैट ये प्रूफ कर देंगे कि -b इज द सुप्रीमम ऑफ s। अब डिफिनीशन ऑफ सुप्रीमम ऑफ s, -b को करना है कि s का सुप्रीमम होगा। क्लियर है कि नहीं, तो सुप्रीमम क्या करेंगे हम, तो नाउ b इज द सुप्रीमम ऑफ, प्रूफ करना है s का -b को, तो हमने ये तो मान लेते हैं कि जो हमको दिया गया क्या है,
कि b इज द इन्फीमम ऑफ t, b इज द इन्फीमम ऑफ t, तो b इज द इन्फीमम ऑफ t, तो इन्फीमम ऑफ t की प्रॉपर्टी से क्या होगा कि b लेस देन और इक्वल टू y और फादर y बिलोंग्स टू t होगा। क्लियर कि नहीं? तो b लेस देन, आप हमने मान लिया है कि b इज द इन्फीमम ऑफ t है, यहाँ से इम्प्लाई क्या करेगा इन्फीमम की प्रॉपर्टी से b लेस देन और इक्वल टू y फादर y बिलोंग्स टू t। अब जानते हैं कि माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा, जो इनइक्वालिटी चेंज होगा, एक ग्रेटर देन है तो लेस देन हो जाएगा, लेस देन है तो ग्रेटर देन हो जाएगा, तो माइनस वाई क्या हो जाएगा लेस देन इक्वल टू माइनस बी और फार वाई बिलोंग्स टू टी। अब ध्यान देना है कि माइनस वाई लेस देन इक्वल टू माइनस बी और फार वाई बिलोंग्स टू टी, जो माइनस वाई है वही एक्स है, तो एक्स लेस देन इक्वल टू माइनस बी फार एक्स बिलोंग्स टू यस, एक्स लेस देन इक्वल टू माइनस बी तो फार एक्स बिलोंग्स टू एक्स। यहाँ से प्रूफ हो रहा है कि माइनस बी इज द अपर बाउंड ऑफ एस, तो माइनस बी क्या हो गया अपर बाउंड ऑफ एस हो गया। अब प्रूफ करना है कि माइनस बी द सुप्रीमम होगा, तो यह दिखा देंगे कि माइनस बी से भी बड़े नंबर मिलेंगे, माइनस बी से भी बड़े नंबर मिलेंगे, जिसमें से सबसे लिस्ट अपर बाउंड क्या होगा माइनस बी होगा। जब लिस्ट अपर बाउंड माइनस बी होगा तो वही हमारा क्या हो जाएगा सुप्रीमम ऑफ एस हो जाएगा। क्लियर, जो सुप्रीमम ऑफ एस हो जाएगा, जिसका मतलब अपर बाउंड नेक्स्ट के सेंस में एक्स क्या हो जाएगा कंप्लीट हो जाएगा। तो हमने मान लेते हैं कि इफ सी इज एनी अपर बाउंड ऑफ एस। क्लियर है? अब उसके बाद ऊपर लिखते हैं, हम अभी लिखे थे यहाँ पर कि माइनस बी इज द अपर बाउंड ऑफ एस, माइनस बी इज द अपर बाउंड ऑफ एस। अच्छा, माइनस बी इज अपर बाउंड ऑफ एस है, तो हमने मान लेते कि इफ सी इज एनी अपर बाउंड ऑफ एस, सी इज एनी अपर बाउंड ऑफ एस, तो देन क्या हो जाएगा सी ग्रेटर देन और इक्वल टू एक्स फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू एस, इन द सेंस ऑफ किसका कि b इज द अपर बाउंड ऑफ एस की डिफिनेशन से कि सी इज एनी अपर बाउंड ऑफ एस, देन तो सी ग्रेटर देन और इक्वल टू एक्स फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू एस। तो अब ध्यान देना कि जब ये कंडीशन को मिल रहा है कि सी और कि सी से बड़ा एलिमेंट मिल रहा है किसका एस का, तो इसकी प्रॉपर्टी से हमको प्रूव करना होगा कि माइनस बी इज द लिस्ट एलिमेंट ऑफ एस। क्लियर है? तो अब यहाँ से करते हैं माइनस लगाएंगे तो क्या होगा इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगा, जो ग्रेटर देन होगा लेस देन हो जाएगा, जो लेस देन होगा वो ग्रेटर देन होगा, तो क्या होगा माइनस सी लेस देन इक्वल टू माइनस एक्स, और माइनस एक्स को ही वाई माना गया है, तो इसका मतलब यहाँ से ये लिख सकते हैं कि इम्प्लाई कर सकता है कि माइनस सी लेस देन आर इक्वल टू वाई और फॉर ऑल वाई बिलोंग्स टू टी। तो इसका मतलब हुआ कि माइनस सी लेस देन आर इक्वल टू वाई हो रहा है और फॉर ऑल वाई बिलोंग्स टू, यानी वाई टी का एलिमेंट है, टी का हर एलिमेंट से क्या हो रहा है माइनस सी छोटा हो रहा है, इसका मतलब क्या हो जाएगा माइनस सी इज द लोअर बाउंड ऑफ टी, तो माइनस सी इज ए लोअर बाउंड ऑफ टी और लोअर बाउंड ऑफ टी तो है ही। क्लियर है? तो यहाँ से प्रूफ हो जाएगा। अभी माने थे कि जो माइनस सी इज द लोअर बाउंड ऑफ टी, लेकिन अभी माने थे कि जो टी का सुप्रीमम है कि एज बी इज द इन्फीमम ऑफ टी, बी इज द इन्फीमम ऑफ टी माने थे अभी हमने, जो माइनस सी इज द लोअर बाउंड ऑफ टी हो रहा है, तो बी हमने देखो ये टी का लोअर बाउंड हो गया, लेकिन हमने माना था कि बी द इन्फीमम ऑफ टी, तो इसका मतलब जो माइनस सी होगा, क्लियर है, तो सबसे बड़ा एलिमेंट क्या हो जाएगा बी हो जाएगा, तो इसका मतलब माइनस सी लेस देन इक्वल टू बी, तो एज बी इज द इन्फीमम ऑफ टी है, तो इसकी प्रॉपर्टी से क्या हो जाएगा माइनस सी लेस देन इक्वल टू बी हो जाएगा, क्योंकि माइनस सी इज द लोअर बाउंड ऑफ टी, तो इसका मतलब क्या होगा माइनस सी क्लियर लेस देन इक्वल टू वाई, लेकिन जो वाई है तो टी का नंबर है और टी का सबसे बड़ा एलिमेंट कौन सा है बी है, क्यों? क्योंकि बी द इन्फीमम ऑफ टी है, तो टी जो इन्फीमम होगा और बी जो इन्फीमम है टी का, तो सबसे बड़ा एलिमेंट होगा और उससे सारे एलिमेंट क्या होंगे लोअर बाउंड कहलाएंगे, उसके इक्वल है उससे छोटे होंगे, तो माइनस सी लेस देन इक्वल टू क्या होगा बी होगा। अब यहाँ से क्या कर सकते हैं, इसको हम चेंज करते हैं, फिर माइनस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगा, तो माइनस बी लेस देन इक्वल टू सी हो जाएगा। जब माइनस बी लेस देन इक्वल टू सी हो जाएगा, ध्यान रखना है, तो माइनस बी लेस देन इक्वल टू सी, और सी हमने क्या माना था सी इज एनी अपर बाउंड ऑफ एस, और सी से सबसे छोटा नंबर हो रहा है, अपर बाउंड है, अपर बाउंड में क्या है लिस्ट अपर बाउंड है, तो माइनस बी इज द अपर बाउंड ऑफ एस हो जाएगा। तो हमने दिखा दिया जो माइनस बी क्या हो गया सुप्रीमम ऑफ एस हो जाएगा। क्लियर? तो माइनस बी का होगा लिस्ट अपर बाउंड ऑफ एस हो रहा है, इसके मतलब माइनस बी द सुप्रीमम ऑफ एस हो जाएगा। तो 10 हमने दिखा दिया कि जो x था इज द कंप्लीट इन द सेंस ऑफ अपर बाउंडनेस,
तो हमने माना था कि x इज ए कंप्लीट इन द सेंस ऑफ लोअर बाउंडनेस, तो हमने ये प्रूव कर दिया कि x इज ए कंप्लीट इन द सेंस ऑफ अपर बाउंडनेस। अब क्या करेंगे, हम मान लेंगे कि जो सेट x है वो कंप्लीट है इन द सेंस ऑफ अपर बाउंडनेस। अब फिर शो दिखा देंगे कि वह सेट x भी क्या हो जाए, वो कंप्लीट हो जाए इन द सेंस ऑफ लोअर बाउंडनेस। ठीक है, अब कन्वर्स पार्ट करते हैं सेकेंड पॉइंट पर। अब देखो हमने क्या करते हैं, कन्वर्स पार्ट प्रूव करना चाहते हैं कन्वर्सली। मतलब अभी हमने प्रूव किया था कि अगर x चीज़ें का था लोअर बाउंडनेस के सेंस में कंप्लीट था, तो वो अपर बाउंडनेस के सेंस में क्या किया, हमने कंप्लीट दिखा दिए लोअर बाउंड को मानते हुए। अब क्या करेंगे इसमें, हम सपोज दैट हमने मान लेते हैं कि x जो सेट है x चीज़ें कंप्लीट है इन द सेंस अपर बाउंडेडनेस, अपर बाउंडेडनेस के सेंस में कंप्लीट है। अब दिखाना है कि जो x जो है अपर बाउंडेड के सेंस में कंप्लीट है, तो x को दिखा देंगे कि ये लोअर बाउंडनेस के सेंस में भी क्या होगा, कंप्लीट होगा। तो जब x को हमको दिखाना है कि लोअर बाउंडनेस के सेंस में कंप्लीट होगा, सबसे पहले इसके क्या करेंगे, एक सेट ले लेंगे और इस सेट को हमने मान लेंगे कि बाउंडेड बिलो है। क्लियर है, जब बाउंडेड बिलो है तो उसके बाद हम दिखाएंगे क्या होगा, जो उसका लोअर बाउंड मिले और लोअर बाउंड में क्या मिले, ग्रेटेस्ट मिले, लोअर बाउंड मिले और लोअर बाउंड में ग्रेटेस्ट मिले, तो मतलब इसका हमारा ग्रेटली इन्फीमम मिल जाएगा। जो इन्फीमम मिल जाएगा कह सकते हैं कि x क्या होगा, कंप्लीट होगा। अब इस बात को प्रूव करने के लिए क्या करेंगे, हमने जो x को माना है कि कंप्लीट इन द सेंस ऑफ अपर बाउंडनेस, तो x का एक ऐसा सबसेट बनाएंगे जो s से रिलेटेड हो। क्लियर है, जिसको हमने जो अपर बाउंडनेस के सेंस की प्रॉपर्टी उसका हम यूज कर सके। क्लियर है, तो ध्यान देना है कि हमने मान लेते हैं कि सपोज दैट x इज ए कंप्लीट इन द सेंस ऑफ अपर बाउंडेडनेस, तो लेट s बी एनी नॉन इम्पटीव सबसेट ऑफ x विच इज ए बाउंडेड बिलो। क्या है, बाउंडेड बिलो है। कौन बाउंडेड बिलो है, यस। तो देन देयर एग्जिस्ट बाउंडेड बिलो की डिफिनेशन से, देन देयर एग्जिस्ट कि a बिलोंग्स टू x सच दैट a लेस देन और इक्वल टू x फॉर ऑल x बिलोंग्स टू s। क्लियर है नहीं। तो बी डिफाइन द सेट, एक सेट हमने डिफाइन करते हैं t, और t ऐसे डिफाइन करते हैं कि इसका नेगेटिव होगा, तो y एक कलेक्शन सच दैट y क्या -x है जो फॉर ऑल x बिलोंग्स टू s है, और एक किसका सबसेट है, सबसेट ऑफ x है। क्लियर है। अब ध्यान देना है कि जो हमारा s है बाउंडेड बिलो है, तो a लेस देन और इक्वल टू x है, फॉर ऑल x बिलोंग्स टू s है। अब जब इसको इंटरचेंज करेंगे तो क्या होगा, साइन लगाएंगे, माइनस करेंगे, ऐसा समझ सकते हैं कि माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो इनइक्वालिटी हो जाएगा। जो ग्रेटर देन हो वो लेस देन होगा, लेस देन होगा वो ग्रेटर देन होगा। जैसे ग्रेटर देन होगा तो लेस देन हो जाएगा, ये लेस देन था तो ग्रेटर हो जाएगा। कब, जब नेगेटिव साइन अप्लाई करेंगे तो माइनस एक्स क्या होगा, लेस देन इक्वल टू माइनस से फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू एस। अब माइनस एक्स को ही क्या माना गया, वाई, तो इसका मतलब वाई लेस देन इक्वल टू माइनस से फॉर ऑल वाई बिलोंग्स टू टी। तो यहाँ से यह प्रूफ हो रहा है कि वाई टी का एलिमेंट है और टी के सारे एलिमेंट से बड़ा क्या है, माइनस ए है। तो यह हमारा किसका डिफिनेशन हो जा रहा है कि माइनस ए इज द अपर बाउंड ऑफ टी। तो माइनस ए इज एन अपर बाउंड ऑफ टी, तो दैट इज टी इज ए बाउंडेड एबव। टी क्या है, बाउंडेड एबव है। जब बाउंडेड होगा तो अपर बाउंड भी मिला होगा, टी जो बाउंडेड एबव है तो अपर बाउंड मिला होगा, सुप्रीमम मिला होगा, तभी हमारा माना है कि अपर बाउंडेड के सेंस में कंप्लीट हुआ होगा। क्लियर है कि नहीं। तो इसका मतलब टी जे बाउंडेड एबव हो गया। अब टी बाउंडेड एबव हो गया। अब टी के बारे में हम जान रहे हैं, सिंस जो एस था नॉट इक्वल टू 5 लिया गया था, एस का लिया गया नॉट इक्वल टू 5, तो इम्प्लाई कर रहा है कि एस नॉट इक्वल टू 5, उसी से टी बनना, टी भी क्या होगा, नॉट इक्वल टू 5 हो जाएगा। तो देयरफॉर टी इज द नॉन इम्पटीव सबसेट ऑफ एक्स। टी क्या है, नॉन इम्पटीव सबसेट ऑफ एक्स है, और विच इज ए बाउंडेड एबव है। क्या है, बाउंडेड एबव है। तो सिंस एक्स इज ए कंप्लीट विथ रिस्पेक्ट टू अपर बाउंडेडनेस के सेंस में, तो देयरफॉर टी हैज ए सुप्रीमम इन एक्स। जब टी हमारा ध्यान देना है, जब टी इज ए नॉन इम्पटीव सबसेट ऑफ एक्स है और विच इज ए बाउंडेड एबव है, और सिंस एक्स इज ए कंप्लीट है विथ रिस्पेक्ट टू अपर बाउंडेडनेस के सेंस में, तो देयरफॉर टी हैज ए सुप्रीमम इन एक्स। इसका मतलब टी सुप्रीमम रखेगा इन एक्स में। तो मान लेते हो सुप्रीमम क्या है, टी हैज ए सुप्रीमम इन एक्स। उस टी का सुप्रीमम हमने मान लेते क्या है, लेट बी द सुप्रीमम ऑफ टी, बी इज द सुप्रीमम ऑफ टी मान लेते हैं। तो बी सेल्फ शो दैट, बी सेल्फ प्रूव दैट हमने दिखा देंगे, अगर बी इज द सुप्रीमम ऑफ टी है तो माइनस बी इज द इन्फीमम ऑफ एस दिखा देंगे। ठीक है, तो माइनस बी इज द इन्फीमम ऑफ
यस दिखाना है। क्लियर है? तो मान लेते हैं कि बी इज द सुप्रीमम ऑफ यस, ये तो माना गया है, तो बी इज द सुप्रीमम ऑफ यस, इसको दिखाना है इसके हेल्प से। तो हमने दिखाना है कि माइनस बी इज द इन्फीमम ऑफ यस दिखाना है। क्लियर है कि नहीं? तो हमने मान लेते हैं कि बी इज द सुप्रीमम ऑफ टी है, यस सुप्रीमम ऑफ टी है, लेट हमने माना नो बी इज द सुप्रीमम ऑफ टी। तो बी इज द सुप्रीमम ऑफ टी, तो सुप्रीमम की प्रॉपर्टी से क्या हो जाएगा कि वाई लेस देन और इक्वल टू बी फॉर ऑल वाई बिलोंग्स टू टी। अब जानकर इसको इंटरचेंज करते हैं, नेगेटिव साइन लगा देते हैं, जब माइनस करेंगे क्या हुआ, तो माइनस बी लेस देन इक्वल टू माइनस वाई फॉर ऑल वाई बिलोंग्स टू टी। अब माइनस वाई को एक्स माना गया था, माइनस बी लेस देन इक्वल टू एक्स फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू एस। तो यहाँ से क्या प्रूफ हो रहा है कि माइनस बी लेस देन इक्वल टू एक्स और फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू एक्स, मतलब यहाँ से ये प्रूफ हो रहा है कि माइनस बी इज द लोअर बाउंड ऑफ एस। माइनस बी क्या हो रहा है, लोअर बाउंड ऑफ एस हो रहा है। तो इसका मतलब मान लेते हैं जब लोअर बाउंड ऑफ एस हो गया तो इससे भी छोटे नंबर मिलेंगे। तो इफ सी इज एनी लोअर बाउंड ऑफ एस, हमने मान लिया कि सी कोई दूसरा है जो लोअर बाउंड ऑफ एस है, तो देन सी क्या होगा, लेस देन और इक्वल टू एक्स होगा, फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू एस होगा। तो यहाँ से इम्प्लाई क्या करेगा कि इसको इंटरचेंज करते हैं फिर से, तो माइनस एक्स लेस देन इक्वल टू माइनस सी हो जाएगा, फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू एस। अब ध्यान देना है कि यहाँ पर जो माइनस एक्स है इसी को वाई माना गया है, तो वाई लेस देन इक्वल टू माइनस सी फॉर ऑल वाई बिलोंग्स टू टी। तो यहाँ देख रहा है कि वाई लेस देन इक्वल टू माइनस सी और फॉर वाई बिलोंग्स टू टी, तो माइनस सी क्या हो रहा है, सब सारे एलिमेंट से बड़ा हो जा रहा है। तो यहाँ से हो रहा है कि माइनस सी इज ए अपर बाउंड ऑफ टी, यहाँ से क्या हो गया, माइनस सी इज ए अपर बाउंड ऑफ टी। लेकिन ध्यान देना है कि माइनस सी इज ए अपर बाउंड ऑफ टी हो गया, लेकिन जो माइनस सी इज ए अपर बाउंड ऑफ टी है, तो इसको थोड़ा ऊपर लिख देते हैं, इसको हम ऊपर लिख देते हैं, इसको हम ऊपर लिख देते हैं, 1 मिनट। देखो अब हमने मान लिया कि माइनस सी इज ए एन अपर बाउंड ऑफ टी। इस कंडीशन से माइनस सी इज ए अपर बाउंड ऑफ टी, तो माइनस सी इज ए अपर बाउंड ऑफ टी, तो यहाँ से इम्प्लाई करेगा, ध्यान देना है, दूसरा मार्कर यूज कर लेते हैं कि यहाँ से जो करेगा माइनस सी इज द अपर बाउंड ऑफ टी, लेकिन हमने माना था कि टी का अपर बाउंड क्या था, बी था। तो इसका मतलब ध्यान देना, माइनस सी इज ए अपर बाउंड ऑफ टी, तो यहाँ से इम्प्लाई करेगा कि बी लेस देन आर इक्वल टू माइनस सी। ध्यान देना है कि माइनस सी इज एन अपर बाउंड ऑफ टी, तो जो माइनस सी है क्या, अपर बाउंड ऑफ टी है। अब हमने माना था कि अपर बाउंड ऑफ टी है, लेकिन टी का जो हमने सुप्रीमम माना था, किसको माना था, बी का। क्लियर है? यहाँ भी लिखे थे, हाँ, माइनस बी इज द अपर बाउंड ऑफ यस माना था, ठीक है। और ठीक है, बी इज द सुप्रीमम माना गया था, अभी लिखे थे ऊपर, यहाँ लिख देते हैं। तो इसका मतलब हम माने थे बी लेस देन इक्वल टू माइनस सी, क्यों, क्योंकि एज बी इज द सुप्रीमम ऑफ टी माना गया था, बी इज द सुप्रीमम ऑफ टी माना गया था। जब बी, ध्यान देना है कि जब बी इज द सुप्रीमम ऑफ टी है, तो बी लेस देन इक्वल टू क्या होगा, माइनस सी होगा, माइनस सी इज अपर बाउंड है। क्लियर है? सबसे लिस्ट एलिमेंट ही होगा। क्लियर कि नहीं? तब यहाँ से क्या प्रूव कर सकते हैं, यहाँ से हम लिख सकते हैं, यहाँ से इम्प्लाई करेगा कि सी लेस देन आर इक्वल टू, ये इधर चला जाएगा तो माइनस बी, तो सी लेस देन आर इक्वल टू माइनस बी। तो जब सी लेस देन आर माइनस बी हो रहा है, तो यहाँ से क्या प्रूफ हो रहा है, देखो सी लेस देन आर इक्वल टू माइनस बी। अब यहाँ से C हमने माना था कि C इज एनी अपर बाउंड ऑफ एस, तो C से ये ग्रेटेस्ट नंबर मिल गया। लोअर बाउंड में C भी लोअर बाउंड था, और C से जो ग्रेटेस्ट नंबर है माइनस बी मिल गया, तो माइनस बी तक वो ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड हो गया। जब ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड होगा तो इसी को कहेंगे हम इन्फीमम कहेंगे। तो लिख सकते हैं यहाँ पर, देयरफॉर लिख सकते हैं, देयरफॉर माइनस बी इज द क्या हो जाएगा, इन्फीमम ऑफ एस हो जाएगा। क्या हो जाएगा, इन्फीमम ऑफ एस हो जाएगा, इन्फीमम ऑफ एस हो जाएगा। क्लियर है? तो 10 हम कह सकते हैं कि इस प्रकार, यही प्रूफ ही करना था कि माइनस बी इज द इन्फीमम ऑफ एस, क्योंकि बी इज द सुप्रीमम ऑफ एस। क्लियर है? तो 10 हम कह सकते हैं, 10 क्या हो जाएगा, जो सेट एक्स था, क्लियर है, इज ए कंप्लीट in the sense of
इन द सेंस ऑफ, किस सेंस में है, इन द सेंस ऑफ लोअर बाउंडनेस, इन द सेंस ऑफ लोअर बाउंडेडनेस, इन द सेंस ऑफ लोअर बाउंडेडनेस के सेंस में क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो गया। जब हमने माना था एक्स इजे क्या है, कंप्लीट है इन द सेंस अपर बाउंडेडनेस, तो दिखा दिए कि एक्स इजे कंप्लीट इन द सेंस ऑफ लोअर बाउंडनेस। क्लियर है। तो इस तरह हमारा प्रूफ हो गया कि कोई भी सेट क्या होगा, कंप्लीट होगा इन द सेंस ऑफ लोअर बाउंडनेस का, तो वो क्या होगा, कंप्लीट होगा इन द सेंस ऑफ अपर बाउंडनेस का। तो हमने माना कि अपर बाउंडनेस के सेंस में कंप्लीट है, फिर शो कर दिया कि यह लोअर बाउंडनेस के सेंस में भी क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। इस तरह ये थ्योरम हमारा क्या हो गया, कंप्लीट प्रूफ हो गया। ठीक है, अब नेक्स्ट थ्योरम लेते हैं, क्वेश्चन देखते हैं। एक क्वेश्चन, करेक्ट प्रूव द आर्चिमीडियन प्रॉपर्टी ऑफ ए रियल नंबर। आर्चिमीडियन प्रॉपर्टी ऑफ द रियल नंबर, या इसी बात को ऐसा ले सकता है कि इफ ए एंड बी be any two positive real numbers, then there exists a positive integer n such that an a greater than b होगा। अब इस बात को प्रूव करना है। क्लियर है कि नहीं। अगर कहने का मतलब है कि दो रियल नंबर ले, क्लियर है, और एक कोई इंटीजर ले, क्लियर है, तो जब a में n से मल्टीप्लाई करेंगे क्या होगा, ऑलवेज दूसरे नंबर से ग्रेटर होगा। n क्या है, a पॉजिटिव इंटीजर, कोई एक पॉजिटिव इंटीजर है। देयर एग्जिस्ट मतलब कम से कम एक ऐसा नंबर मिलेगा जिसको 20 से क्या होगा, ग्रेटर देन होगा। क्लियर है कि नहीं। यानी कोई दो नंबर लें तो एक नंबर पॉजिटिव से मल्टीप्लाई कर देंगे, दूसरे नंबर से क्या होगा, ऑलवेज ग्रेटर देन होगा। अब इस बात को प्रूव करना है। अब हमको प्रूव करना है कि एन ए ग्रेटर देन होगा बी, तो हमने मान लेंगे कि कंट्राडिक्शन के लिए कि एन ए क्या है, ग्रेटर देन नहीं है, तो क्या हुआ, लेस देन और इक्वल हुआ। तो इफ पॉसिबल सपोज दैट हमने मान लिया कि एन ए क्या होगा, लेस देन और इक्वल टू बी है फॉर ऑल पॉजिटिव इंटीजर एन के लिए। जब एन ए लेस देन और इक्वल टू बी है फॉर ऑल पॉजिटिव इंटीजर एन के लिए, तो देयरफॉर द सेट एस बना देते हैं, एक सेट एस बना दिए देयरफॉर। अब एन ए लिख दिए, ए रियल नंबर है, एन कोई इंटीजर है, मल्टीप्लाई करने क्या होगा, ए भी हमारा एक रियल नंबर का सबसेट हो जाएगा। तो एन बेइंग ए पॉजिटिव इंटीजर, जब ये हमारा रियल नंबर का सबसेट हो जाएगा, जो रियल नंबर होता है कंप्लीट होता है। क्लियर है। तो इट इज ए सबसेट क्या हो जाएगा, तो इट इज ए बाउंडेड एबव हो जाएगा, इट इज ए बाउंडेड एबव हो जाएगा। तो बी इज ए बाउंडेड एबव मान लिए, बाउंडेड एबव है, वो बी को हमने मान लिया क्या, बाउंडेड एबव है। तो दस बाई द कंप्लीटनेस प्रॉपर्टी ऑफ आर द सेट एस मस्ट हैव द सुप्रीमम। इसका मतलब जब बाउंडेड एबव होगा तो सेट क्या करेगा, सुप्रीमम रखेगा, क्योंकि हमारा आर क्या है, कंप्लीट है। तो सुप्रीमम को हमने क्या मान लिया, यू मान लिया। तो इसका मतलब जो एन ए क्या होगा, ग्रेटर देन आर इक्वल टू यू होगा, एन ए मतलब लेस देन आर इक्वल टू यू होगा फॉर ऑल एन बिलोंग्स टू एन के लिए। अब एन की जगह हम एन प्लस वन लिख सकते हैं, क्यों, क्योंकि एन के हर वैल्यू के लिए ट्रू है, तो एन प्लस वन के लिए भी ट्रू होगा। अब फिर इसको हमने सिंप्लीफाई किया, तो क्या मिला, एन ए प्लस ए लेस देन आर इक्वल टू यू मिला फॉर ऑल एन बिलोंग्स टू एन के लिए। अब ए को दोनों साइड में क्या करते हैं, हम सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, तो एन ए का होगा लेस देन आर इक्वल टू यू माइनस ए फॉर ऑल एन बिलोंग्स टू एन के लिए। आप देख रहे हैं कि हमारा यहाँ से क्या हो रहा है कि u माइनस से ग्रेटर देन इक्वल टू क्या हो रहा है, एन ए हो रहा था, यहाँ पर भी हो रहा था, और u सुप्रीमम था, यहाँ u माइनस ए हो रहा है। तो यहाँ से हो रहा है कि u माइनस ए इज द अपर बाउंड ऑफ एस, जो अपर बाउंड है ऑफ एस है। तो ये चीज़ है कंट्राडिक्शन, हमने अपर बाउंड ऑफ u माना था, लेकिन यहाँ अपर बाउंड क्या मिल गया हमारा, एस मिल गया, यानी u माइनस ए मिल रहा है, लेकिन तो u माइनस ए इज ए अपर बाउंड ऑफ एस हो रहा है। तो ये चीज़ें कंट्राडिक्शन हो रहा है, क्या हो रहा है, कंट्राडिक्शन। तो इसका मतलब कंट्राडिक्शन किस बात का है कि जब हमने माना कि एन ए लेस देन इक्वल टू बी है, मतलब इसको मानने के बाद क्या है, कंट्राडिक्शन आया, मतलब क्या हुआ, यह ट्रू होगा। तो हेंस एन ए क्या होगा, ग्रेटर देन बी होगा फॉर सम पॉजिटिव इंटीजर एन के लिए। क्लियर है। तो इस तरह हम इसको प्रूव कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो एक क्वेश्चन और देखते हैं, करें कि लेट ए एंड बी बी द सेट ऑफ रियल नंबर्स। देखो ए और बी क्या है, सेट ऑफ रियल नंबर्स है। तो देन प्रूव दैट, ये प्रूव करना है कि सुप्रीमम ए प्लस बी का होगा, सुप्रीमम ऑफ ए प्लस सुप्रीमम ऑफ बी होगा। क्लियर है। अब इसको प्रूव करना है। अब किसी सेट को प्रूव करना, सेट क्या है यहाँ पर, ए प्लस बी। क्लियर है। तो सबसे पहले सेट को डिफाइन करते हैं, कभी कभी क्वेश्चन में सेट डिफाइन दिया रहेगा। क्लियर है कि नहीं। तो द सेट ए प्लस बी इज ए डिफाइंड एज, ए प्लस बी मतलब क्या होगा, दो का सम का एलिमेंट, दो सेट के सम के एलिमेंट होंगे, तो ए प्लस बी होंगे, सच दैट ए बिलोंग्स टू ए
एंड बी बिलोंग्स टू बी, क्लियर है। और सबसेट ऑफ आर होगा, क्योंकि ए और बी किसके लिए सबसेट है, आर का, तो दोनों का सम भी क्या होगा, सबसेट होगा आर का, क्लियर है कि। तो ए प्लस बी सच दैट ए बिलोंग्स टू ए कामा बी बिलोंग्स टू बी सबसेट ऑफ आर है। अब हमको यह दिखाना है कि ए जो बी है, क्लियर है, तो इसको तो पता है कि दोनों का सुप्रीम, हमने मान लेते हैं लेट यू एंड बी आर द सुप्रीमम ऑफ द सेट ए एंड द बी रिस्पेक्टिवली। हमने किसी एक सेट का दिखाया था, तो हमने मान लेते हैं यू एंड बी आर द सुप्रीमम ऑफ द सेट ए एंड द बी रिस्पेक्टिवली। और ए का सुप्रीमम हमने यू मान लिया और बी का सुप्रीमम भी मान लिया, लेकिन ए प्लस बी का सुप्रीमम हमको दिखाना है कि सुप्रीमम ऑफ ए प्लस सुप्रीमम ऑफ बी होगा। तो ध्यान देना, जो हमने माने हैं तो इसके डिफिनेशन से यू को हमने मान लिया है क्या, सुप्रीमम ऑफ द सेट ए। तो जब यू इज सुप्रीमम ऑफ सेट ए, तो यू का करेगा, दो प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करेगा कि यू इज एन अपर बाउंड ऑफ ए, यू इज एन अपर बाउंड ऑफ ए। जब यू अपर बाउंड ऑफ ए है तो कोई दूसरा अपर बाउंड नहीं होगा, क्लियर कि नहीं। तो इसका मतलब फॉर एवरी एप्सिलॉन ग्रेटर देन जीरो, फॉर एवरी एप्सिलॉन ग्रेटर देन जीरो देयर एग्जिस्ट ए बिलोंग्स टू ए सच दैट, अगर u में से कुछ भी सब्ट्रैक्ट करते हैं, u में से जैसे एप्सिलॉन या एप्सिलॉन बाई 2 भी सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो एप्सिलॉन बाई 2 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन कोई दूसरा हो जाएगा। अगर u में से कोई भी सब्ट्रैक्ट करेंगे, अगर मान लो एप्सिलॉन सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो इसका मतलब जो हमारा u है वो अपर बाउंड नहीं रहेगा, क्लियर कि नहीं, तो कोई दूसरा हो जाएगा, उसको हमने a मान ले रहे हैं, जो a मिलेगा, क्लियर है। अगर a हमारा अपर बाउंड है तो अपर बाउंड की डिफिनेशन सिमिलरली कर सकते हैं ऐसा हम। अब बात है कि एप्सिलॉन बाई 2 क्यों लिख रहे हैं सर, यहाँ तो एप्सिलॉन था तो क्या हुआ, ए ग्रेटर, डिफिनेशन से क्या था कि अगर u इज अपर बाउंड ऑफ ए, तो फॉर एवरी एप्सिलॉन ग्रेटर देन जीरो देयर एग्जिस्ट ए बिलोंग्स टू ए सच दैट ए ग्रेटर देन u माइनस एप्सिलॉन। अब u माइनस एप्सिलॉन हो चाहे एप्सिलॉन बाई 2 हो, तो बात तो सेम ही होगा। अगर यह पॉजिटिव है, डिवाइड कर देंगे क्या होगा, और छोटा पॉजिटिव होगा उसको भी सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या होगा, u हमारा अपर बाउंड नहीं रहेगा। जब यह कंडीशन सेटिस्फाई कर रहेगा तो मतलब ये क्या था कंडीशन हमारा, u इज ए सुप्रीमम ऑफ ए के लिए है। उसी तरह हमने मान लेते हैं v इज द सुप्रीमम ऑफ b, तो v का क्या करते हैं, सुप्रीमम का डिफरेंस लिख देंगे, v इज एन अपर बाउंड ऑफ b और फॉर एवरी एप्सिलॉन ग्रेटर देन जीरो देयर एग्जिस्ट b बिलोंग्स टू b सच दैट b ग्रेटर देन b माइनस एप्सिलॉन बाई 2, क्लियर है। अगर सुप्रीमम होगा तो सुप्रीमम कुछ भी सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो वो दूसरा, वो सुप्रीमम नहीं रह जाएगा, कोई दूसरा सुप्रीमम हो जाएगा, क्लियर है। तो मान लेंगे बी मिलेगा जो कैपिटल बी में होगा, और क्या होगा, ग्रेटर देन हो जाएगा बी माइनस एप्सिलॉन बाई 2 से। अब ध्यान देना है कि हमने यू और बी लिख दिया है ए और बी का सुप्रीमम के डिफिनेशन से। अब फ्रॉम 1 और 3 इट फॉलो, अब 1 और 3 को फॉलो कर रहे हैं। अब यू इज ए सुप्रीमम ऑफ ए, इसका मतलब क्या होगा कि u ग्रेटर देन और इक्वल टू x फॉर ऑल x बिलोंग्स टू a एंड क्लियर है, v इज द सुप्रीमम ऑफ b, इसका मतलब हुआ कि v ग्रेटर देन और इक्वल टू y फॉर ऑल y बिलोंग्स टू b। जब दोनों का एंड क्या करेंगे, यूनियन लेंगे इसका, जब दोनों एक साथ कंबाइन करेंगे तो होगा x प्लस वाई लेस देन और इक्वल टू u प्लस भी, और फॉर ऑल एंड के मतलब सम कर देंगे, फॉर ऑल x प्लस वाई बिलोंग्स टू a प्लस बी। इसका मतलब हुआ कि x प्लस ए लेस देन और इक्वल टू यू प्लस बी, फॉर ऑल x प्लस वाई बिलोंग्स टू a प्लस बी। इसका मतलब हुआ कि a प्लस बी के हर एलिमेंट से u प्लस बी क्या हो रहा है, ग्रेटर देन हो रहा है, क्लियर है। तो इसका मतलब है u प्लस बी इज एन अपर बाउंड ऑफ a प्लस बी हो जाएगा। फ्रॉम सेकेंड और फोर्थ, फ्रॉम सेकेंड एंड फोर्थ इट फॉलोज दैट कि फॉर एवरी एप्सिलॉन ग्रेटर देन जीरो, तो देयर एग्जिस्ट a ग्रेटर देन a बिलोंग्स टू a, देयर एग्जिस्ट b बिलोंग्स टू b, तो देयर एग्जिस्ट a प्लस b बिलोंग्स टू a प्लस b सच दैट a प्लस b का होगा ग्रेटर देन होगा u माइनस u प्लस एप्सिलॉन u प्लस b माइनस एप्सिलॉन। क्यों, क्योंकि एप्सिलॉन बाई 2 का हो जाएगा माइनस एप्सिलॉन हो जाएगा, क्लियर कि नहीं। तो क्या हो जाएगा, u प्लस बी ग्रेटर यानी a प्लस बी ग्रेटर देन u प्लस बी माइनस एप्सिलॉन। तो यहाँ से ये हो रहा है कि u प्लस बी इज द सुप्रीमम ऑफ a प्लस बी, मतलब इस डिफिनेशन से क्या मिल रहा है कि u प्लस बी इज द सुप्रीमम ऑफ a प्लस बी, डेट इज सुप्रीमम ऑफ a प्लस बी का होगा u प्लस बी, सुप्रीमम क्या हो रहा है a प्लस बी का, u प्लस बी हो रहा है। u इज द सुप्रीमम ऑफ a, b इज द सुप्रीमम ऑफ b, तो यह प्रूफ हो गया है कि सुप्रीमम ऑफ a प्लस बी का होगा सुप्रीमम ऑफ a प्लस सुप्रीमम ऑफ b। तो इस तरह हम प्रूफ कर सकते हैं।
अब हम क्या करते हैं, एक नेगेटिव का प्रूफ करना चाह रहे हैं, नेगेटिव हो जाए तो कैसे प्रूफ करेंगे, अगर सुप्रीमम ए माइनस बी हो जाए तो क्या होगा, सुप्रीमम ए माइनस इन्फीमम बी हो जाएगा। अब इसको प्रूफ करना चाह रहे हैं, ठीक है। एक क्वेश्चन और देखते हैं, कह रहा है कि लेट ए एंड बी एक क्वेश्चन और देखते हैं, लेट ए एंड बी आर टू नॉन एम्प्टी बाउंडेड सेट ऑफ रियल नंबर्स एंड कह रहा है कि ए माइनस बी क्या है, करली ब्रैकेट में ए माइनस बी सच दैट ए बिलोंग्स टू ए स्मॉल ए, जैसे स्मॉल ए बिलोंग्स टू कैपिटल ए, और कामा क्या है, बी बिलोंग्स टू कैपिटल बी। क्लियर है। तो इस सेट में इस तरह के एलिमेंट का कलेक्शन है। तो देन प्रूव डेट, ए प्रूव करना है कि सुप्रीमम ऑफ ए माइनस बी क्या होगा, सुप्रीमम ऑफ ए माइनस सुप्रीमम माइनस इन्फीमम ऑफ बी होगा। क्लियर है कि नहीं, जैसे अभी हमने किया था सेम टू सेम उसी तरह। तो ए और बी के लिए हम मान लेते हैं, लेट हमने मान लेते हैं u इज द सुप्रीमम ऑफ ए। जब u इज द सुप्रीमम ऑफ ए तो सुप्रीमम के डेफिनेशन से, तो देन u ग्रेटर देन और इक्वल टू x, greater than equal to x for all x belongs to a and for every epsilon greater than 0 there exists a belongs to a such that a greater than u minus epsilon by 2 by definition किससे कि u is the supremum of a। अब लेट हमने मान लेते हैं कि l be the infimum of b, तो then तो क्या हो जाएगा थर्ड कि l less than or equal to y for all y belongs to b and for every epsilon greater than 0 there exists b belongs to b सच दैट b लेस देन l प्लस एप्सिलॉन। ये हमने क्या किया, जनरली हमने डिफिनेशन लिख दिया किसका, सुप्रीमम ऑफ ए, सुप्रीमम ऑफ ए और इन्फीमम ऑफ बी का। क्लियर है। तो ये प्रॉपर्टी 1 से लेकर 4 रख दिया। अब हमने क्या करते हैं फ्रॉम थर्ड एंड फोर्थ, थर्ड और फोर्थ, देखो थर्ड ए है फोर्थ ए है। अब इससे हमने क्या करते हैं, देखो यहाँ लेस देन इक्वल टू वाई है तो इसको इंटरचेंज करते हैं, माइनस मल्टीप्लाई कर देते हैं। जब माइनस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, साइन चेंज हो जाएगा, जो लेस देन है ग्रेटर देन हो जाएगा, ग्रेटर देन है वो लेस देन हो जाएगा। तो माइनस ग्रेटर देन था तो लेस देन हो जाएगा, माइनस वाई लेस देन इक्वल टू माइनस एल फॉर आर वाई बिलोंग्स टू बी और एंड फॉर एवरी एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 देयर एक्सिस्ट बी बिलोंग्स टू बी और सच दैट, ध्यान देना है जब ये कंडीशन था हमारा यहाँ पे तो माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे। क्लियर है। जब माइनस मल्टीप्लाई करेंगे तो लेस देन का होगा ग्रेटर देन हो जाएगा और ये ग्रेटर देन तो लेस देन हो जाएगा, माइनस एल माइनस एप्सिलॉन बाई 2 हो जाएगा। इसी से हमने माइनस से चेंज कर दिया है। अब ध्यान देना है कि फ्रॉम 1 और 5 से, 1 और 5 देखो तो 1 कहाँ पर लिखे थे हम, ये लिखे थे, और 5 कहाँ से लिखे थे, अभी जस्ट हमने इसको लिखा था 1 और 5 से। अब देख रहे हैं कि ये दोनों का क्या करेंगे, सम करेंगे तो क्या होगा, x माइनस वाई लेस देन और इक्वल टू u माइनस एल और x बिलोंग्स टू a एंड फॉर ऑल y बिलोंग्स टू b, तो इसका मतलब a प्लस बी हो जाएगा। तो फॉर हम लिख सकते हैं 1 और 5 से, इट फॉलोज दैट x माइनस वाई लेस देन और इक्वल टू u माइनस एल फॉर ऑल x माइनस वाई लेस देन a माइनस बी हो जाएगा। क्लियर है कि नहीं। आप कह रहे हैं कि फ्रॉम सेकेंड और सिक्स्थ, सेकेंड देखो कौन सा है, सेकेंड हमने ये माना है कि फॉर एवरी एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 देयर एक्सिस्ट a बिलोंग्स टू a सच दैट a ग्रेटर देन u माइनस एप्सिलॉन। और 6 हमने अभी निकाला था, 6 हमने यहाँ पर लिखे हैं कि फॉर एवरी एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 देयर एक्सिस्ट b बिलोंग्स टू b सच दैट माइनस b ग्रेटर देन माइनस एल एप्सिलॉन बाई 2। अब दोनों को ऐड कर दोगे तो क्या हो जाएगा, a माइनस b ग्रेटर देन क्या हो जाएगा u माइनस एप्सिलॉन u माइनस एल और माइनस एप्सिलॉन बाई 2 माइनस एप्सिलॉन बाई 2 तो माइनस एप्सिलॉन हो जाएगा। क्लियर है। तो यह प्रॉपर्टी हो जा रहा है, यह प्रॉपर्टी यहाँ से आ जा रहा है और यह प्रॉपर्टी हमको यहाँ से मिल गया। देखो एक प्रॉपर्टी तो यहाँ मिल गया, एक प्रॉपर्टी यहाँ मिल गया, तो इससे यह प्रूफ हो रहा है कि हेंस u माइनस एल इज द सुप्रीमम ऑफ a माइनस बी। तो दैट इज सुप्रीमम कौन सा हो गया, a माइनस बी का, u माइनस एल। तो सुप्रीमम a माइनस बी का होगा u माइनस एल, u का था सुप्रीमम ऑफ a और l क्या था, इन्फीमम ऑफ b। तो इसलिए क्या हो जाएगा, सुप्रीमम a माइनस बी सुप्रीमम ऑफ a माइनस इन्फीमम ऑफ b, यह प्रूफ कर सकते हैं। अब यहाँ से क्या करते हैं, चैप्टर को कंप्लीट करते हैं और कोई क्वेश्चन डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, सर ये क्वेश्चन नहीं आया है, उसको हम सॉल्व करा सकते हैं। क्लियर कि नहीं। लेकिन यहाँ तक आप देखेंगे सारे क्वेश्चन आपको संभवतः हो गए हैं। क्लियर है कि नहीं। अगर मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब नहीं किए और से सब्सक्राइब करें और जिससे मेरा चैनल का हो सके ग्रोथ कर सके थोड़ा सा, जिससे मेरा भी मन लगे। क्लियर है कि नहीं पढ़ाने में। तो इससे आप क्या करेंगे, इसको शेयर भी करें और कोई सुझाव देना है तो जरूर कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएं किस तरह कौन सा चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं इसके बाद। ठीक है। थैंक यू वॉच करने के लिए।